स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसके बारे में कुछ आपको तगड़े तगड़े फैक्ट मैं बताता हूं, फिर आपको लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? जी सर, दो संस्थाएं आपने बताई थी जिनका भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। कौन सी? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 की सर बात कर रहे हो क्या आप? जी हाँ। अच्छा, स्थापना की कब सर? स्थापना की आपके 21 2 और 1 3 3 का मतलब मार्च, ऐसे याद रख सकते हो। 21 मार्च 2005। कहाँ पे की गई सर? जयपुर में की गई। कहाँ पर की गई? जयपुर में। अच्छा, जयपुर में कौन से भवन में संचालित है? भवन का नाम भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे। एकलव्य भवन जयपुर के अंदर जो है वहां इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि इसके सेंटर तो आपको पता है बहुत है। सेंटर तो इसके 555 सेंटर है। संदर्भ केंद्र जिसको हम बोल देते हैं, संदर्भ केंद्र इसको हम बोल देते हैं, रेफरेंस सेंटर इसके हैं टोटल, और हेडक्वार्टर आपका एकलव्य भवन जयपुर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कौन कौन सी कक्षा को ये परीक्षा लेते हैं? कौन कौन सी कक्षा की? 10th और 12th की परीक्षा लेते हैं। किसकी सर? 10th और 12th की। भी एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 10th और 12th की परीक्षा तो ये लेते हैं, लेकिन इनके अंदर 10th और 12th के सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कहीं आपको मिलेगा 15 10th में और 20 है 12th में, लेकिन वर्तमान में सब्जेक्ट्स बढ़ाकर कर कितने दिए गए हैं लेटेस्ट अगर आपसे पूछे तो 10th के अंदर सर आपके 17 सब्जेक्ट और 12th के अंदर टोटल 21 सब्जेक्ट। 10th में 17 सब्जेक्ट, 12th में 21 सब्जेक्ट, ये हैं आपके टोटल विषय। विषयों की हम बात कर रहे हैं कि 10th में आपके पास 17 विषय हैं, चॉइसेस हैं, और 12th में है 21। अच्छा, इसमें से आपको मिनिमम कितने सब्जेक्ट लेने होंगे? मिनिमम कितने सब्जेक्ट लेने होंगे? दोनों के अंदर 5 सब्जेक्ट मिनिमम आपको लेने होंगे पास होने के लिए, यानी मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में आपको पास होना पड़ेगा। मैक्सिमम कितने चूज कर सकते हो? 7 चूज कर सकते हो। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो? 7 चूज कर सकते हो। और मजे की बात इसमें ये है, मजे की बात इसमें ये है, खुश हो जाएंगे किस बात से? कि डर लगता है मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है किससे? मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड इंग्लिश से डर लगता है 10th लेवल पे अगर हम बात करें तो। इसके अंदर अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सब्जेक्ट का टेस्ट देना ही होगा। जी नहीं, आप चाहो तो मैथ और इंग्लिश चूज ही नहीं करोगे, आप कोई और 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ये लिबर्टी आपको देता है कौन? RSOS। उसके बाद ये कहता है कि 5 वर्षों तक आपका नाम नहीं काटा जाएगा अगर आप फेल होते हो। 5 वर्षों में टोटल 9 बार आप पेपर दे सकते हो। इसका मतलब सर क्या 1 साल में 2 बार पेपर होता है क्या? जी हाँ, इसकी परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार होती है। 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है, आप जब चाहो तब दे सकते हो। कौन कौन से 2 बार हैं वो भी ध्यान रख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। एक परीक्षा तो आपकी होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है, और एक अभी इसकी चल रही होगी क्योंकि मार्च अप्रैल में होती है दूसरी परीक्षा। दूसरी परीक्षा कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो एक पेपर तो आपका यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ वाला दे लो। तो 1 साल में 2 बार पेपर होता है, दोनों देने जरूरी नहीं है। एक में पास हो गए तो बस खत्म। चांस आपको 2 बार मिलते हैं एक ही साल में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक तरीके से आप यूं समझ सकते हो इस चीज को, है ना। तो 1 साल में 2 बार चांस मिलते हैं, 5 साल में टोटल 9 चांस मिलते हैं। उसमें भी सिर्फ 5 सब्जेक्ट पास करने हैं, और मैथ तो इंग्लिश भी छोड़ सकते हो। कुल मिला के ये आपको कह रहा है कि भैया पास हो जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो बच्चे थोड़े से कमजोर रह जाते हैं वही इसमें जाते हैं। कोई ऐसा इंसान हो जिसकी उम्र 30-35 साल हो गई हो, इच्छा जागृत हो गई कि यार 10th तो पास होनी चाहिए, 12th तो पास होनी चाहिए, तो वो लोग भी इसके अंदर पंजीकरण अपना कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। वंचित वर्ग के लिए भी औपचारिक शिक्षा जो रह गई है उसके लिए भी ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद उम्र की हमने बात नहीं की। 10th क्लास का जो बच्चा है उसकी न्यूनतम आयु, ये न्यूनतम है, ध्यान रखना, 24 साल का बच्चा होना चाहिए न्यूनतम, चाहे बालक हो चाहे बालिका। 12th के अंदर 15 साल, ये मिनिमम है सर, ये मिनिमम है। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकती है। 60 साल का बच्चा, 60 साल का बच्चा भी क्या कर सकता है? परीक्षा को दे सकता है। सर 60 साल का बच्चा होता है क्या? जी हाँ, होते हैं। ठीक है, बच्चा कहा जाएगा स्कूल में जा रहा है तो, ठीक है, तो 60 साल का कोई बच्चा है तो वो भी ये परीक्षा दे सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या बताएं? और भी कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में, पर जगह नहीं है मेरे पास, मैं चलो आपको आगे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। RSOS हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम 19